लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए इस वक्त की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है आप लोग बता दोस्तों, राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, बोले अब तो पश्चिम बंगाल में होगी सरकार से बात। जी हाँ, दरअसल दोस्तों राकेश टिकैत ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अब सरकार भी बंगाल में और हम भी बंगाल में, वहां बैठ के आराम से बात करेंगे। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों मिथुन ने अपने आप को कोबरा बोलने पर आप लोग बता दे रविश कुमार ने घेरा, बोले ये कौन सी भाषा का यूज कर रहे हैं मिथुन चक्रवर्ती। जी हाँ, कि मैं पानी वाला सांप नहीं बल्कि मैं तो कोबरा हूं। वैसे बीजेपी में जाने के बाद दोस्तों कोबरा ही बन सकते हैं मिथुन चक्रवर्ती। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, बड़ी हरियाणा की मुश्किलें, किसानों का दबाव, बोले खट्टर सरकार गिराने में दबाव डालें जेजेपी और हरियाणा की सरकार के ऊपर। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें अब किसानों ने भी जो यहाँ पर सरकार गिराने का फैसला कर लिया। उनको कहना फिलहाल सभी लोग इस सरकार को गिराने की कोशिश करें। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आप लोग बता दें अब जबरदस्त तरीके से ममता बनर्जी मोदी सरकार पर बदली। बोली वो दिन दूर नहीं जब मोदी इस देश का नाम हटाकर भारत से मोदी देश कर देगा। जी हाँ, यानी कि अब देश का नाम भी खतरे में आ गया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों आप लोग बता दें जबरदस्त तरीके से आप लोग बता दें गिरने वाली है त्रिवेंद्र रावत की सरकार। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें उत्तराखंड की मुश्किलें अब कमी नहीं हो रही है। बताया जा रहा है कि अब उत्तराखंड में कोई नया सीएम का चेहरा लाने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। यानी कि अब बीजेपी में उथल पुथल सीधे तरीके से अगर कहें दोस्तों तो अब दो जगह इनके ऊपर तलवार लटक रही है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। और भी कुछ बड़ी खबर आ रही हैं वो भी देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल आप लोग बता दें किसान नेता राकेश टिकैत का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले यहाँ कोई बातचीत नहीं होगी, अब तो बंगाल में जाकर ही जो है अपना अनाज बेचेंगे और वहीं पर सरकार से आराम से बात होगी। दरअसल दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत जो है अब वो बंगाल के दौरे पर जाने वाले, जिसको लेकर राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान कर दिया। उनका कहना है कि फिलहाल अब सरकार से पश्चिम बंगाल में बात होगी। जी हाँ, अब जहां 5 राज्यों में दोस्तों चुनाव होने वाले हैं, उन राज्यों को लेकर सीधे सीधे किसानों ने बड़ा हमला बोल दिया सरकार पर। उनका कहना है कि फिलहाल अब तो सरकार से जो है यहाँ पर सीधी सीधी बात होगी और उन राज्यों में खास करके उन राज्यों में बात होगी जहां पर सरकार जो है वो जा रही है अपने लोगों को प्रवचन सुनाने। एक तरीके से प्रवचन ही है दोस्तों, क्योंकि लोगों को मोदी जी का भाषण तो पसंद आ नहीं रहा है, रैली छोड़ छोड़ कर भग रहे हैं, इसलिए लोगों ने जमकर घेरा। और किसान नेता राकेश टिकैत बोले फिलहाल अब तो आर पार की लड़ाई, अब तो जो है बंगाल में ही सब कुछ बातचीत होगी और वहीं पर किसान अपने मुद्दे रखेंगे। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो मिथुन का विवादित बयान, बोले मैं पानी वाला सांप नहीं बल्कि कोबरा हूं, मैं कोबरा। जी हाँ, काट लेता हूं। अब इसको लेकर दोस्तों रविश कुमार ने मिथुन चक्रवर्ती को घेर लिया। उनका कहना है कि ये कौन सी वाली भाषा का यूज कर रहे हैं, जरा मिथुन चक्रवर्ती हमें भी समझा दे। जी हाँ, क्या वो किसी जो यहाँ पर जंगल के कॉम्पिटिशन में आए हैं? वैसे दोस्तों ये हो भी सकता है भाजपा में जाने के बाद लोग अपने आप को कोबरा ही बताते हैं, क्योंकि भाजपा काटती भी है और लोगों में जहर भी फैलाती है हिंदू मुसलमान के नाम का। इसीलिए जो है मिथुन भी भाजपा में जाकर कह रहा है कि मैं पानी वाला सांप नहीं बल्कि कोबरा हूँ। सोचिए दोस्तों, सांपों की प्रजाति धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, कोबरा तो लगभग खत्म ही हो रहा है इंडिया में। अब उस प्रजाति को लेकर और न जाने सांप के काटने से कितने लोग मरते हैं, इस भाषा का यूज़ करना ये थोड़ा सा दोस्तों लोगों को अटपटा लगता है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल अब नहीं बचेगी जी हाँ सरकार। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें उत्तराखंड की सरकार में उथल पुथल थमने का नाम नहीं ले रही। आप लोग बता दोस्तों उत्तराखंड के त्रिवेंद्र रावत जो है वो अमित शाह से मिलने आए थे। ऐसे में आप लोग बता दें अब वहाँ के उत्तराखंड के लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने ही, मंत्रियों ने मोर्चा खोल दिया कि फिलहाल इस त्रिवेंद्र रावत को हटाओ। जी हाँ, इसका कार्यकाल हमें पसंद नहीं आ रहा है और जिस तरीके से
ये काम कर रहा है ये भी पसंद नहीं। यानी कि दोस्तों अब उत्तराखंड में सियासी बवाल मच गया, घमासान बवंडर हो गया। इसको लेकर दोस्तों आपको बताया जा रहा है कि अब बहुत जल्दी चुनाव भी आने वाले और अटकल लगाए जा रहा है कि अब सीएम का चेहरा बदला जाएगा वहां पर, इसलिए भी ये सब कुछ हो रहा है। यानी कि दोस्तों एक तरफ जो यहाँ पर हरियाणा की सरकार मुश्किल में, तो दूसरी तरफ अब उत्तराखंड में भी भाजपाइयों का सफाया होने जा रहा है। हालांकि दोस्तों मैं तो कहता हूँ हर जगह से भाजपाइयों का सफाया होना ही चाहिए। जी हाँ, क्योंकि जिस तरीके से भाजपा में रहकर ये लोग कर रहे हैं कि इससे कहा जा सकता है कि फिलहाल देश की जो आर्थिक स्थिति वो लगातार बिगड़ जा रही है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल एएमआई लड़ेंगे तेलंगाना में चुनाव। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग असदुद्दीन ओवैसी जो है वो एमएमके के साथ गठबंधन में जो है तमिलनाडु में चुनाव लड़ने जा रहा है। आप लोग बता दें असद ओवैसी ने ऐलान कर दिया कि फिलहाल अब वो हर राज्य में चुनाव लड़ेंगे और इसीलिए दोस्तों आपको बता दें असद ओवैसी ने गठबंधन भी कर लिया है एमएमके के साथ। यानी कि अब एएमआई जो है यहाँ पर एमएमके के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने वाली है। ऐसे में देखना ये होगा कि वो किसकी मुश्किलें बढ़ाने वाले, जी भाजपा की या फिर कांग्रेस की। हालांकि ओवैसी जो है यहाँ पर वोट कटवा के नाम से भी जाने लगे आजकल, लेकिन भाई ये तो अपनी अपनी बात है, जिसमें दम है वो लड़ता है चुनाव और जिसको सीटें मिलना होती हैं उसको मिलती हैं। लेकिन ये बात सच है कि जहाँ पर भाजपा का फ़ायदा हो रहा हो वहाँ पर ओवैसी को भी एक बार वोट मत दो, लेकिन भाजपा का फ़ायदा मत होने दो, क्योंकि अगर भाजपा सत्ता में आ गई ना दोस्तों हर जगह, तो ये समझ लीजिए कि देश पूरी तरीके से बर्बाद और फिर जो हिंदू मुसलमान चल रहा है वो और भी तेज़ी से होगा और फिर से एक बार हमारे हिंदू और मुस्लिम दोनों भाइयों को घेरा जाएगा और फिर से जो है यहाँ पर सांप्रदायिक दंगे फैलाने की साजिशें रची जाएंगी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल आप लोग बता दें केरला में होगा भाजपा का सफाया। जी हाँ दोस्तों, सी वोटर ने जारी किया सर्वे। दरअसल दोस्तों आप लोग बताएं सी वोटर का सर्वे के दौरान ये पता लगाया गया है कि फिलहाल केरला में जो है वो अब गठबंधन की सरकार आ सकती है। जी हाँ, दरअसल कांग्रेस की गठबंधन की सरकार आने की पूरी उम्मीद बताई जा रही है दोस्तों, क्योंकि जो सर्वे किया गया है वो गठबंधन के साथ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जहाँ एक तरफ दोस्तों बीजेपी की सरकार लगातार जो यहाँ पर किसानों को गुस्से में ला रही है और किसानों को परेशान कर रखा है, तो वहीं अब दूसरी तरफ आपको बता दें कि केरल में भाजपाइयों का पूरा सफाया होता हुआ दिखाई दे रहा है। जहाँ एक तरफ आपको बता दें दोस्तों भाजपाइयों का सफाया होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं सीधे सीधे ये वोटर सर्वे आजकल चालू हो गए दोस्तों, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है और ऐसे सर्वे कंपनियों ने अपना काम शुरू कर दिया है, लोगों से जानकारी लेकर ये पता करना किसके मन में क्या है। और ज़्यादातर जो पता आया है, जो ऑडियंस द्वारा पता लगा है, वो फिलहाल के वहाँ पर जो केरला है वहाँ पर गठबंधन की सरकार आ सकती है कांग्रेस की। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले अब वो दिन दूर नहीं जब इस देश का नाम मोदी हो जाएगा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों बढ़ती तेल और कीमतों को लेकर ममता बनर्जी ने फिर से एक बार मोदी सरकार को घेरा। कहा हर जगह जहाँ चुनाव होता है सब लोगों को मंडराने लगते हैं बीजेपी के। जी हाँ, बड़े से बड़ा दोस्तों और छोटे से छोटा नेता जो है वो उस राज्य में जाकर घुस जाता है जहाँ पर चुनाव होने वाले होते। लेकिन अब की बार दोस्तों इन भाजपाइयों का बंगाल से फिर से पूरा सफाया होने वाला है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बताते हैं ममता बनर्जी ने कहा कि फिलहाल ये लोग वो दिन अब दूर नहीं जब इस देश का नाम भी मोदी अपने नाम पर रख देगा। जी हाँ, भारत को मोदी नगर के नाम से जाना जाया करेगा। ममता बनर्जी ने कहा आज हमारे देश में गरीबी बढ़ती जा रही, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर ममता बनर्जी ने हल्ला बोलकर मार्च भी निकाला पैदल और इसको लेकर मोदी जी को जमकर घेरा। सोचिए दोस्तों, एक मुद्दा निकाल कर मैं आपको बताता हूं जिसमें मोदी जी का ही ये भाषण है और आप हंसने लगेंगे इसको सुनकर। क्यों हंसेंगे? क्योंकि वो बंगाल में जाकर जो चीज़ बोल रहे हैं वो अभी कुछ दिन पहले ट्विटर पे ट्रेंड हो रही थी, वो भी नंबर 1 पर, लेकिन किसी भी गोदी मीडिया ने आपको नहीं बताया और अगले 5 दिन तक वो ट्रेंड होती रही। मोदी जी ने दोस्तों अभी ममता बनर्जी के खिलाफ भाषण दिया। उन्होंने कहा बेरोजगारी अब न चोलबे, बेरोजगारी अब न चोलबे। ये किसका था? ये मोदी जी ने अभी जाकर बोला है बंगाल की रैली में। सोचिए दोस्तों, जो लोग नंबर 1 की पोजीशन पर ट्विटर पर मोदी जी को ट्रेंड करा रहा है, मोदी रोजगार दो, अब बातचीत नहीं, मोदी रोजगार दो, ये नंबर 1 की पोजीशन पर ट्रेंड हुआ, वो भी दोस्तों 5 दिन तक, लेकिन किसी भी गोदी मीडिया ने नहीं बताया।
आप ये जाकर कैसे कह सकते हो बंगाल में कि बेरोजगारी अब न चोल, जबकि आप प्रधानमंत्री हो इस पूरे देश के, लेकिन आपने इस देश को कहां लाकर खड़ा कर दिया ये आप खुद नहीं जानते। आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ चुकी है हमारे देश में दोस्तों, और भारतीय जनता पार्टी की वजह से ही ये बेरोजगारी बढ़ी है। इससे पहले मनमोहन सिंह साहब ने भी इस पर सवाल उठाए थे, और अब मोदी जी खुद अपने मुंह से ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी अब न चल। जी हाँ, एक और इन्होंने बयान दिया जो कि वो भी भाजपा पर ही जाता है। इन्होंने, मोदी जी ने एक और बयान दिया और कहा भ्रष्टाचार अब न चोलबे। बंगाल में भ्रष्टाचार, सोचिए दोस्तों, पूरे देश में भाजपा की जो सरकार है वो भ्रष्टाचार पर जी रही है और लोगों को ज्ञान बांट रही है जाकर। ये वही है दोस्तों, किसानों को जो है आंदोलन जीवी कहते हैं, मोदी जी ज्ञान जीवी बन गए। अब लोगों को अपना ज्ञान प्रकट करते। जरा इनसे पूछिएगा कि जो आपने 1 करोड़ लोगों को नौकरी देने का वादा किया था उसका क्या हुआ। चलिए उसको छोड़ दें, अभी ताज़ा बात करते हैं। बिहार में जो इन्होंने 19 लाख नौकरियां देने का वादा किया था, जरा उनसे पूछिए कि उन 19 लाख नौकरियों का क्या हुआ। क्या 1 भी लाख लोगों को नौकरियां मिली? नहीं, वो सिर्फ बतौलेबाजी थी। जी हाँ, और सोचिए तेजस्वी यादव ने सिर्फ 10 लाख नौकरियों का कहा था, तो इस मोदी सरकार ने उनके ऊपर सवाल उठा दिए थे कि फिलहाल ये तो जंगल का युवराज है। अब आप खुद सोच लीजिए दोस्तों कि बीजेपी के लोग खुद बड़े बड़े संवाद देते हैं, बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, और जो चीज़ देश में हो रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, मोदी जी उससे कुछ सीखे नहीं है, बस भाषण देते हैं, बतौलेबाजी चलेगी लेकिन काम नहीं करेंगे। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में उखाड़ कर फेंक देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।